में लाख टके की बात पे ये सवाल आखिर हम पूछ क्यों रहे हैं, जरा आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं और उन आंकड़ों को देखने के बाद आप भी संभवतः हमारी बात पर पूरी तरीके से यकीन रख सकेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले हम आपको दिल्ली के आंकड़े दिखाते हैं। 28 दिसंबर को दिल्ली में 496 सिर्फ मामले थे, जो 29 दिसंबर को बढ़कर 923 हुए और उसी रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ते रहे। फिर चाहे बात 30 दिसंबर की हो, 31 दिसंबर की हो, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और आज जो आंकड़ा सामने आया है 4 जनवरी का, उसके मुताबिक 5000 से ज्यादा मामले अब दिल्ली में आ चुके हैं कोरोना के। 5481। जरा देखिए, 7 दिन की रफ्तार है। 496 28 दिसंबर को और 4 जनवरी को 5481। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि किस तरीके की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली में। और इसी के चलते एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है आने वाले वक्त में, टोटल लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है क्या एक बार फिर। क्योंकि आपको बता दें कि जब कोरोना के 19,486 मामले पिछली बार सामने आए थे, तब दिल्ली में लॉकडाउन लगा था और एक बार फिर अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, आंकड़ों का मतलब क्या है आने वाले वक्त के लिहाज से, जरा सबसे पहले आपको फटाफट अंदाज में वो आंकड़े दिखाते हैं और उसके बाद आप खुद स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पिछले साल 2021 में 16 अप्रैल को लगा था लॉकडाउन, लेकिन अब 28 दिसंबर को देखिए जरा, 496 मामले आए थे कोरोना के दिल्ली में 28 दिसंबर को। लेकिन 7 दिन में तस्वीर कैसे बदल चुकी है। 4 जनवरी को 5481 मामले सामने आ चुके हैं। यह आंकड़ा 7 दिन का है, 8 दिन का आंकड़ा है। 8 दिन में कोरोना के केस दिल्ली में 10 गुना बढ़ चुके हैं और अगर यही रफ्तार बढ़ती है तो 12 जनवरी को संभावित आंकड़े की संख्या हो सकती है कोरोना केस की संख्या 50,000। यही अगर रफ्तार आगे बढ़ती है तो 20 जनवरी को सिर्फ दिल्ली में कोरोना के 1 लाख आंकड़े आ सकते हैं। अगर इसी रफ्तार से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं जैसे कि बीते 8 दिन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में, तो यही सवाल है कि क्या 20 जनवरी तक दिल्ली में अकेले 1 लाख कोरोना के मामले सामने आने वाले हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। सब जानते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के केस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और सवाल यही है कि क्या अब दिल्ली टोटल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। वही हुआ जिसका डर था। दिल्ली में फिर शुरू हुआ पाबंदियों का नया दौर। दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन रिटर्न्स। क्या आंशिक लॉकडाउन से कंट्रोल होगा ओमिक्रॉन? क्या टोटल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है दिल्ली? दिल्ली को फिर पुराने खौफनाक दिनों की याद आने लगी है। क्या फिर पलायन की वो खौफनाक तस्वीरें हकीकत बनेंगी? बस स्टैंड पर घर जाने के लिए बेताब लोगों की अताह भीड़, अफरा तफरी और बेबसी। क्या अप्रैल मई 2021 की तरह जनवरी 2022 में वही सब होने वाला है? दूसरी लहर में करीब 13 लाख मजदूरों का दिल्ली से पलायन हुआ था। क्या तीसरी लहर में भी पलायन का खतरा है? जो दूसरी लहर के दौरान हुआ, क्या वही दास्तान तीसरी लहर के दौरान भी दोहराई जाएगी? क्या दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर के दौरान भी टोटल लॉकडाउन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड कर्फ्यू और फिर टोटल लॉकडाउन। सेकंड वेव में यही हुआ था, क्या थर्ड वेव में भी यही होने वाला है? सर, वीकेंड कर्फ्यू में अब वापस हम कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आजीविका को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या सरकार कदम उठाएगी मजदूरों के लिए? क्या इसीलिए पूर्ण लॉकडाउन नहीं किया गया है, उसको पूरा संजीदगी से देखा जा रहा है। वीकेंड में वैसी छुट्टी होती है, 1 दिन की छुट्टी होती है, तो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया ताकि 2 दिन का गैप आ सके।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री टोटल लॉकडाउन से इनकार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पिछली बार 29 दिसंबर को जब दिल्ली में डीडीएमए की बैठक हुई थी, तब येलो अलर्ट के तहत प्रबंधन जारी रखने का फैसला किया गया था। लेकिन 4 जनवरी को डीडीएमए की बैठक के बाद खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आंशिक लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी। गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। दिल्ली में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली में एक्टिव कोरोना केस की संख्या करीब 11,000 है। अस्पताल में करीब 350 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 124 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि 7 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ये आंकड़े भी ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो सकता है। लिहाजा सरकार लोगों को मास्क पहनने की नसीहत दे रही है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से डीटीसी बस और मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। मेट्रो डीटीसी बसें अब फुल कैपेसिटी से चलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से इसकी वजह भी बताई गई। आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। दिल्ली में करीब 223 मेट्रो ट्रेन है और करीब 30 लाख लोग रोजाना मेट्रो से सफर करते हैं। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर 6,750 बस हैं। रोजाना करीब 49 लाख पैसेंजर बसों में ट्रेवल करते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद यकीनन पैसेंजर्स को राहत मिली है, लेकिन सरकार ने पैसेंजर्स को कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने को कहा है। बड़ा सवाल ये कि बढ़ते आंकड़ों के बीच क्या आप और हम मेट्रो और बस में सफर करते वक्त उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए तैयार हैं? टीम न्यूज़ नेशन।